का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसमें भी अगर आप फोकस लेके करेंगे तो ये काफी लॉन्ड्रियों में आपको इसका स्कोप मिल सकता है। अगला जो बिजनेस है वो लॉन्ड्री एजुकेशन का है। लॉन्ड्री एजुकेशन का बिजनेस मतलब लोगों को ट्रेन करना। आज बहुत से सिटीज में आपने देखा है कि 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल की संख्या बढ़ी हुई। नए नए लड़के आते हैं, नए नए एम्प्लॉयज आते हैं जो स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं। इनको ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। और लॉन्ड्री एजुकेशन ही एक जरिया है कि कोई काम शुरू करने के पहले उसको एक फॉर्मल अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो वो अपने काम अच्छी क्षमता से कर सकता है। बहुत से कम सेंटर्स हैं जहां पर ये लॉन्ड्री एजुकेशन का सपोर्ट दिया जाता है। अगर आप उसको लॉन्ड्री एजुकेशन नहीं देते हो तो उसकी इफिशियंसी इतनी नहीं रहती। बेसिकली एजुकेशन देने से उसके कार्य करने की और उसके समझने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो नॉर्मली ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ये थोड़ा हाई लेवल का काम है। इसके लिए आपको एजुकेशन होना जरूरी है, आपको लॉन्ड्री का अनुभव होना जरूरी है। तब आप इसकी जानकारी और आप एजुकेशन की क्लासेस ले सकते हो। तो बेसिकली इन लॉन्ड्री एजुकेशन में ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, केमिकल सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाती है, और लॉन्ड्री को मशीनों को मेंटेन कैसा किया जाए इसके बारे में बताया जाता है। और बिजनेस की ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आप कोई प्राइवेट लॉन्ड्री चलाना चाहते हो तो उसको आप कैसे शुरू करें, किस कैपेसिटी में शुरू करें, कौन से टाइप के कस्टमर देखें, ये सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं इसके अंदर आप मैनेजर की ट्रेनिंग दे सकते हो, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की। केमिकल सप्लायर वालों को भी इसकी जरूरत पड़ती है। टेक्सटाइल जो देते हैं, मतलब लॉन्ड्री के लिनन देते हैं, उनको भी इसकी जानकारी होनी जरूरी है। और नॉर्मली इसमें जो इंटरेस्ट लेने वाले लड़के होते हैं वो ग्रेजुएट्स और नए इंटरप्रेनर्स होते हैं। तो ये जो एक है ये बहुत ही हाई लेवल का काम है, काफी अनुभवी लोगों का काम है। और ये आज के दिन में बहुत ही जरूरी है लॉन्ड्री एजुकेशन लेना। तो ये एक बिजनेस भी अच्छा है और ट्रेनिंग के द्वारा आप नए आदमी प्रोड्यूस कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा आदमी कमा सकता है इसमें। छठवां अपॉर्चुनिटी है लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी। ये थो ये थोड़ा हाईटेक हो जाता है लॉन्ड्री इंडस्ट्री में। जनरली लोग काफी साल से लॉन्ड्री इंडस्ट्री में है वो लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी डीप नॉलेज होने की जरूरत है। लॉन्ड्री को अपग्रेडेशन करने का पर्पस मतलब लॉन्ड्री की प्रॉफिट बढ़ाना। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन करने के लिए लॉन्ड्री डिजाइन का नॉलेज होना जरूरी है, लॉन्ड्री सिस्टम का नॉलेज होना जरूरी है, और लॉन्ड्री के छोटे छोटे स्किल्स की ट्रेनिंग करना जरूरी है। और लॉन्ड्री मशीन्स, क्योंकि लॉन्ड्री मशीन्स की हर मैन्युफैक्चरर की अपनी डिजाइन होती है, उसके बारे में मालूमात होना जरूरी है। और लॉन्ड्री में जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं उनका भी क्वांटिफाई करना भी जरूरी है और उनका वो कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है उसको। और लॉन्ड्री के जो प्राइजेस हैं जो एक कमर्शियल लॉन्ड्री को मालूम होना चाहिए वो सबसे जरूरी है। तो लॉन्ड्री अपग्रेडेशन में जिन लोगों को इसका पूरा ज्ञान है वो किसी लॉस मेकिंग या कम प्रॉफिट वाले लॉन्ड्री को अपग्रेड करने की हिम्मत रख सकता है। तो ये जैसा मैंने कहा कि ये काफी स्किलफुल जॉब है और ये अनुभव से ही इसको किया जा सकता है। लेकिन ये एक कंसल्टेंसी टाइप जॉब है, लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी का ही नहीं है, इसमें आपको रिजल्ट ला के दिखाना पड़ता है। आपको लॉन्ड्री की प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना पड़ता है। हम देखेंगे कि लॉन्ड्री में कौन कौन से प्रॉब्लम रहते जिसकी वजह से ये लॉन्ड्री का प्रॉफिट कम हुआ रहता है। तो उसके कारण जो है
दोस्तों, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे इसके जो कारण रहते हैं कि किस वजह से लॉन्ड्री अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है। वो ये है कि ओवर द पीरियड कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके ध्यान में नहीं आते, और इसके वजह से आपका वो प्रॉफिट कम हुआ होता है। तो उसके रीजन है जैसे इम्प्रॉपर लॉन्ड्री डिजाइन। पहले जो कुछ साल पहले आपकी लॉन्ड्री डिजाइन की गई है वो उस कैपेसिटी के लिए नहीं है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से अंदर की मशीनें प्रोपोर्शनलिटी नहीं बनाई गई है। सेकेंडली, आपकी मशीन आपकी जो मशीन से अंदर वो लो कैपेसिटी के या लो एफिशिएंसी की है। थर्ड, अगर मशीनें बराबर हैं तो आप उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, और बार बार आपको कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स आते जाते हैं और उसमें पैसा खर्चा होता है, आपका लॉन्ड्री डिले होते हैं, ओवर टाइम होता है। ये सब वजह से आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं। आपका सिस्टम फॉल्टी है। मैं जब सिस्टम कहता हूँ इसका मतलब कलेक्शन से लेकर फाइनली डिलीवरी, मतलब कस्टमर से कलेक्शन से लेकर ट्रांसपोर्ट करके आपकी लॉन्ड्री में आना, और लॉन्ड्री के अंदर का ऑपरेशन करके फाइनली उसको फिनिशिंग करना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम थोड़ा फॉल्टी हो सकता है। नेक्स्ट चीज, आपका प्राइसिंग इनएक्यूरेट हो सकता है। मतलब आप जो कस्टमर को प्राइसिंग दे रहे हैं, डिस्टेंस वाइज, टाइम वाइज, डिलीवरी वाइज, क्वालिटी वाइज, उसका आपको पूरा जानकारी होना और उसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन होना आपको बहुत जरूरी है। आप ज्यादा भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, आप लो प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको परफेक्ट प्राइस उनको देना जरूरी है। आपका केमिकल का यूज और कंज्यूमेबल जो है उसका यूज एक्सेस हो रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको कौन से केमिकल कहाँ यूज कर रहे हैं इसके बारे में मालूमात नहीं है, क्वांटिटी के बारे में बराबर पता नहीं है, और आपके ऑपरेटर्स इतने स्किल नहीं है जिनको ये मालूम आता है। तो इसके वजह से भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। और इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपके जो लिनन रहते हैं, अच्छे लिनन कभी कभी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उनकी जो प्रिस्क्राइब्ड वॉश लाइफ है उसके पहले ही वो डैमेज हो जाती है। तो ये एक तरह का नुकसान वाला ही काम है। इसके वजह से भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं करके। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉयज। इसके ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से, उनके स्कोप ऑफ वर्क बराबर नहीं होने की वजह से, उनके अंदर का जो एक रिदम होता है काम करने का, वो न होने की वजह से कभी कभी आपका आउटपुट नहीं मिलता और आपको लॉन्ड्री के हावर्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते हैं। इसके लिए इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि उसमें इनएडेक्वेट उनकी ट्रेनिंग है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट आपने नहीं की है, उनको पूरा नॉलेज नहीं दिया है, उनको सिंक्रोनाइज नहीं किया है वो पूरे सिस्टम।